और भीमेश्वर ये कहां है? पूना के निकट। भीमेश्वर भगवान भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते समय कह रहे हैं, भीमो नाम महावीर्यो राक्षसो भूतपुरा द्विज। भीमा नाम का एक असुर जिसकी मां का नाम है करकटी, उसके पिता का नाम है करकट। करकट जो कटकट करे, मतलब लड़ाई झगड़ा करे, करकट और करकटी। बोलिए शंकर भगवान की। इस भीमासुर का उद्धार करने के लिए भगवान शिव ने वहां पर अवतार लिया। इसलिए वहां भीमेश्वर भगवान और विश्वनाथ भगवान की महिमा गाते हुए सूजी महाराज कहते हैं, ये जो वाराणसी है ये तो साक्षात भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है और स्वयं भगवान महादेव विश्वेश्वर यानी विश्वनाथ के रूप में वहां पर विराजमान है। यह मोक्षदायिनी काशी गंगा है, अविमुक्त क्षेत्र है। इसकी महिमा भी विस्तार से कही और फिर त्र्यंबकेश्वर की महिमा गाई। त्र्यंबकेश्वर भगवान जिनको गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने वहां पर प्रकट होकर के गौतम ऋषि को वरदान दिया। गौतम ऋषि के लिए गंगा जी का वहां अवतरण हुआ, जिसको कौन सी नदी कहते हैं? गौमती। क्या कहते हैं? गौमती नदी। वैसे वो गौतमी है। गौतम ऋषि के लिए गंगा जी ने अवतार लिया, अवतरण किया और उसी क्षेत्र में गौतम ऋषि ने तपस्या भी की। इन्हीं के लिए भगवान ने यहां पर अवतार लिया, त्र्यंबकेश्वर भगवान। और त्र्यंबकेश्वर में 3 रूप है, भगवान ब्रह्मा जी का, भगवान शिव और भगवान विष्णु का। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की। वैद्यनाथ की महिमा कही गई और फिर नागेश्वर की महिमा और रामेश्वर की महिमा और घुस्मेश्वर की महिमा। अब क्योंकि समय अधिक हो रहा है, लिंग थापी विधिवत करी पूजा। 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 शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। लिंग थापी विधिवत करि पूजा। विधिवत करि पूजा। विधिवत करि पूजा। और दूसरी संहिता के बाद तीसरी जो संहिता थी वह थी शतरुद्रीय संहिता। शतरुद्रीय संहिता में भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन है, जहां भगवान ने अनेक अवतार लिए, जिसमें सारे अवतार, जैसे पार्वती मैया के लिए भगवान ने नर्तक का अवतार लिया, जो जिस रूप में भी भगवान प्रकट होकर के अवतार लिया, उन अवतारों की चर्चा है शतरुद्रीय। चौथा कोटि रुद्र, जिस कोटि रुद्र में अभी आप लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनी। पांचवा उमा संहिता। उमा संहिता में भी नरकों का वर्णन है। उन नरकों से मुक्ति कैसे मिले? भगवान की भक्ति। और शिव महापुराण में आपने जैसे अब तक सुना
तीन चीज मुख्य बताई है। यदि आप लोगों ने सुना हो, एक त्रिपुंड्र भस्म, दूसरा रुद्राक्ष और तीसरा भगवान शिव का नाम। लेकिन एक बात आप ठीक से समझ लीजिए, कुछ लोग रुद्राक्ष पहनते हैं और रुद्राक्ष गले में है और मुख में बोतल चल रही है। हाँ, गले में रुद्राक्ष और फिर मांस भी खा रहे हैं। आपने यदि ठीक से सुना हो दूसरे दिन, तो वहां कहा, क्या कहा था? मध्यम मांसम च लसुनम पलांडुम शीघ्रमेव च। मुख्य रूप से चार चीज के लिए निषेध किया था। मध्य कहते हैं शराब को। आपने यदि रुद्राक्ष धारण किया है, त्रिपुंड यदि आप धारण कर रहे हो, तो आपको मद्यपान नहीं करना पड़ेगा, शराब नहीं पी सकते या शराब नहीं पीना चाहिए। दूसरी, मध्यम मांसम, यदि आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो मांस भी आपको नहीं पाना चाहिए। यदि आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो लहसुन भी नहीं पाना चाहिए, प्याज भी नहीं पाना चाहिए। इन चार चीजों का संयम बरतना चाहिए। अब बताओ, ऐसा संयम कौन कौन बरतते हैं? रुद्राक्ष भी गले में है और सब पाते भी जा रहे हैं, जो मिल रहा है सो पा रहे हैं। दूसरी बात, जो हम यह नियम बता रहे हैं रुद्राक्ष का, वही नियम तुलसी का भी है। जिन्होंने तुलसी धारण की है, उन्हें भी इन चार चीजों का सेवन ठीक से करना चाहिए। हाँ, तो कोटि रुद्र, क्या कह रहे थे हम? हाँ, तीन चीज। भस्मी, आज तिलक नहीं लगा आप लोगों का, क्या बात है? अच्छा, हम विदा हो रहे हैं तो अब मतलब आप जाओ बस, फिर हम अपने हिसाब से रहेंगे। त्रिपुंड्र, रुद्राक्ष और भगवान शिव का नाम, यह तीन साधन मुख्य साधन बताए। वैसे ही वैष्णवों के लिए तुलसी, तिलक और भगवान का नाम, ये तीन साधन इनके लिए हैं।